भगवान को वनवास मिला है, भगवान रथ पर बैठकर वनवास में गए हैं और आज भगवान पहुंचे हैं भगवती गंगा के किनारे। ठीक है जी। यहां पर भगवान को एक बड़ा विचित्र सा, बड़ा प्यारा सा, बड़ा दीवाना सा भक्त मिला है। भक्त का नाम है केवट। एक क्षण के लिए इस कथा को रोको। केवट ने ऐसा क्या किया जो भगवान केवट की नौका में ही बैठे? आपको दो प्रमाण देना चाहूंगा। सबसे पहले, केवट क्षीर सागर के कछुआ हैं। एक दिन भगवान के चरण छूने की इच्छा से गए, लक्ष्मी जी ने उठाया, दूर फेंक दिया। फिर आए, लक्ष्मी जी ने फिर फेंक दिया। फिर आए, शेषनाग ने पूंछ मारी, दूर फेंक दिया। कछुआ रोने लगा। भगवान विष्णु हंसते हुए कहते हैं, तूने मेरे लिए आंसू बहाए हैं, तेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। त्रेता में मैं राम बनकर आऊंगा, तू केवट बनकर आएगा। ये लक्ष्मी, ये शेषनाग अगल बगल होंगे पर कुछ नहीं कर पाएंगे। तू दोनों के दोनों चरणों की सेवा लूट कर ले जाएगा। पहला। दूसरा, आपको शायद परसों की कथा में कहा था कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। केवट के कान में बात पहुंची कि आज राम जी राजा बनेंगे। पर आप जानते हैं, राजा बनते बनते उनको वनवास हो गया था, है ना। उसने झटपट अपनी नौका बांधी, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनकर तैयार हुआ। अरे आज तो भाग जाग जाएंगे, राम का दर्शन करूंगा। जाने लगा, एक साधु आ गए, राम राम। केवट कहता है, महाराज राम राम। केवट, भैया तनिक पार तो कर दो। अरे महाराज, गलत समय पर आए हो, मुझे राम के दर्शन करने जाना है। ऐसा करो, ये मेरी कुटिया है, आप आराम से रुको, बढ़िया चक्क भोजन करो, कल सुबह आपको सबसे पहले छोड़ आऊंगा। अभी नहीं। अरे ओ केवट भैया, पार कर देना। अरे महाराज, हट काहे करते हो? साधु कहते, भैया छोड़ देना, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। केवट कहता, वाह जी वाह, एक तो मोल नहीं देना, मुफ्त में जाना, ऊपर से कह रहा हूं रुक जाइए, कल मुफ्त में छोड़ दूंगा। साधु कहते, नहीं, जाऊंगा तो अभी के अभी जाऊंगा, अन्यथा गंगा जी को तैर कर पार कर लूंगा। गंगा जी में उस समय बाढ़ आई थी और साधु बिल्कुल दुबले पतले थे। केवट जी सोचते हैं, साधु गंगा में कूदे तो गंगा जी साथ ले जाएंगी और पाप मेरे सिर पर आएगा। अब बेचारा मरता क्या ना करता। खोली नौका, आओ बैठो। बड़े गुस्से में नौका चला रहा है, पूरे रास्ते में सुनाते हुए जा रहा है, पता नहीं सुबह उठकर किसका चेहरा देखा, आप मत्थे लग गए, राम के दर्शन से चूक गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। संत कुछ ना बोले। नौका पार हुई, संत उतरे। संत ने गदगद होकर कहा, सुन केवट, देने को पैसे नहीं है, पर जा, इस फकीर की यह दुआ रही, आज मेरे कारण जिसके दर्शनों से तू चूक गया, एक दिन वो आएगा, तेरी नौका में बैठकर धन्य कर कर जाएगा। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो आज संत की दुआ लगी। जब निषाद जी आए ना, केवट जी भगवान के साथ मस्ती क्यों करे? केवट जी को पता है ये मेरी ही नौका में बैठे। आज निषाद दौड़े, अरे ओ केवटिया, अरे देख तेरे भाग जाग गए, भाग, देख तुझसे मिलने कौन आया है। केवट जी यूं खड़े हो गए, कौन है? निषाद जी कहते, देख ये भगवान राम है, ये लक्ष्मण भैया है, ये सीता मैया है। तो ये नौका में बैठना चाहते, गंगा पार करना चाहते हैं, तो भैया इन्हें अपनी नौका में बिठाकर पार करते। ना ना ना, अरे निषाद जी, मैं इन्हें अपनी नौका में नहीं बिठाने वाला, इन्हें नौका में बिठाना बड़ा रिस्की है, इनके पैरों में बड़ा जादू टोना छिपा हुआ है। निषाद जी कहते, पैरों में जादू टोना? तो केवट कहता है, हाँ हाँ, मैंने सुना है इनके पैर एक पत्थर से लगे, वो स्त्री बन गया। लो जी, मुझसे तो एक नहीं झेली जाती, दूसरी कहां से झेलूंगी? और गलती से मैंने सुना वो तो ऋषि पत्नी बन गई थी, ऋषि पत्नी ने श्राप दे दिया। तो ना बाबा ना, मैं इनको नौका में नहीं बिठाता। और यहां केवट जी ने क्या कहा? मांगी नाव न केवटु आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। केवट जी कहते हैं, मैं आपके मर्म को जान गया। देखिए साहब, जिस राम का मर्म वेद नहीं जान पाए, जिस राम का मर्म ब्रह्मा नहीं जान पाए, आज एक छोटी जाति का एक नौका चलाने वाला बोल उठा, तुम्हार मर्म मैं जाना। क्यों? क्योंकि जो भक्त होता है ना, भगवान उसके सामने अपने रहस्य खोल देते हैं। सोई जानहु जेहु देहि जनाई, अजी जानत तुम ही हुई जाए। तो राम जी बड़े प्रेम से बोले, अरे ओ केवट भैया, पार कर दो ना। तो केवट जी सोचते हैं, अब ज्यादा भाव दिखाऊंगा, ऐसा ना हो मौका निकल जाए हाथ से। अच्छा सुनो प्रभु, गंगा पार करनी है? हाँ केवट करनी है। तो प्रभु आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। परीक्षा? हाँ हाँ बिल्कुल, 16 आने खरी परीक्षा। मैं आपके दोनों चरण रगड़ रगड़ कर धोऊंगा, फिर आपका चरणामृत पीऊंगा। यदि मुझे कुछ नहीं हुआ तो आप नौका में आ सकते। बिल्कुल ये वही विष्णु का आशीर्वाद है। एक तरफ लक्ष्मी है, एक तरफ शेष है, कुछ नहीं कर सकते।
भगवान राम बैठे आज पत्थर के ऊपर, केवट की खुशी का ठिकाना नहीं, दौड़ा दौड़ा घर की ओर गया। अरे कहां रह गई, अरे भाग जा गए, आज राम के चरणों को धोने का अवसर मिला है। यह सुना तो केवट जी की पत्नी रोने लगी। केवट जी कहते हैं, धत पगली, इतने अच्छे समय पर रो काहे रही है? केवट जी की पत्नी कहती, स्वामी आज पहली बार अपनी गरीबी के ऊपर शर्म आ रही है। कैसे? अरे वो पूरी दुनिया का मालिक है, कहां उसके चरण सोने चांदी के पात्रों में धुलने चाहिए, कहां हमारे पास काठ का कठौता है। केवट जी कहते हैं, धत पगली, अरे मेरे पास सोने चांदी के पात्र होते भी तब भी मैं उनमें भगवान के चरण उनमें नहीं धुलाता। और सुन, एक भीतर की बात सुन, हम लकड़ी के कठौते में भगवान के चरण धोएंगे ना तो हमारा फायदा है। पत्नी कहती, कैसे? केवट कहता है, सुन, जो लकड़ी होती है वो पानी को अपने अंदर खींच लेती है, हाँ, मतलब उस कठौते में राम का चरणामृत समा जाएगा। हाँ, अरे पगली, रोज उसमें आटा गूंथ गूंथ कर रोटियां पका पका कर खाएंगे, रोज राम के चरणामृत का स्वाद लेंगे। अजी सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। प्रेम से जय माता दी। आया है कठौते में भगवती गंगा का जल भरा है, गंगा के जल से किनके चरण धोरा है, जिन चरणन ते निक सही सुर सरी। जिनके चरणों से गंगा निकली है, आज गंगा के जल से उन्हीं के चरण धो रहा है। एक चरण उठाया, रगड़ रगड़ कर धोया, जानबूझ के मिट्टी में रख दिया। दूसरा उठाया, वो मिट्टी में रखा तो पहला उठा लिया, पहला छोड़ा तो दूसरा उठा लिया। राम जी कहते, केवट हमसे चालाकी, प्रभु क्षमा करना, भूल गया था। अच्छा ऐसा करो, अपने दोनों पैर मेरे हाथ में रख दो। राम जी कहते हैं, मेरे दोनों पैर हवा में होंगे तो मेरा संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो केवट कहता है, प्रभु ऐसा करो, संतुलन बनाने के लिए अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दो, आपका भी संतुलन बन जाएगा, मेरा भी भव भय का संतुलन बन जाएगा। साहबाज एक एक करके सेवा लूट कर ले जा रहा है, भगवान के चरण धुले। तो केवट कहता है, प्रभु कभी स्कूल गए हो? राम जी कहते हैं, हाँ। लक्ष्मण जी को गुस्सा रहे हो, क्या बोलता है, यहीं के यहीं तुझे मार दूंगा। केवट जी कहते हैं, अभी के अभी मारो। लक्ष्मण जी सोचती है, क्या बावरा हो गए? अरे भैया तुझे मारने को बोल रहा हूं, लड्डू खिलाने को नहीं बोल रहा। लक्ष्मण जी, केवट जी कहते हैं, हाँ मुझे पता है, आप अभी के अभी मुझे मारो, खत्म करो, मेरा फायदा है। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया मारूंगा, तेरा काहे का फायदा? केवट जी कहते, सुनो लक्ष्मण भैया, मैं मरकर ऊपर जाऊंगा, जमराज जी पूछेंगे मरते टाइम सामने कौन था, मैं बोलूंगा राम जी थे, कितने भी पाप किए हो स्वर्ग की पक्की टिकट मिलेगी, अभी के अभी मार दो मुझे। भगवान कहते लक्ष्मण को, भैया शांति से बैठा रहे, पहुंचा हुआ भक्त है। भगवान कहते, हाँ केवट भैया, हम विद्यालय गए हैं। तो प्रभु चलो मंत्र पढ़ो, मंत्र। भगवान कहते, मंत्र क्यों? अरे प्रभु, आपका चरणामृत मेरे हाथ में है और मैं इन चरणामृत का तर्पण करके अपने पितरों को पार न करूं? और देखिए साहब, सौभाग्य धन्य है वो पितर, दुआ दे रहे हैं वह स्वर्ग लोक से आज कि भगवान राम के चरणों का चरणोदक उनको तर्पण में मिल रहा है और स्वयं राम मंत्र पढ़ रहे हैं। यह प्रेम है, यह प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी, ता मैं दुई न समाही, जब हरि था तब मैं नहीं, अब मैं हूं हरि नाही। ढूंढने तुझको चला तो था पता तेरा नहीं, ढूंढने तुझको चला तो था पता तेरा नहीं, जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा। प्रेम से कहिए जय माता दी। केवट कहता है, प्रभु आइए, आकर मेरी नौका को धन्य कीजिए। श्री केवट जी महाराज बैठे हैं एक तरफ, दूसरी ओर राम जी हैं, श्री किशोरी जी हैं, पीछे श्री लखनलाल जी महाराज खड़े हैं। केवट जी सामने क्यों हैं? मानो भाव हो कि किवें नजरे तो किवें मुखड़े तो नजरा हटावा वे तेरे विचों रब दिसदा। आज सामने बैठे हैं, बड़े प्रेम से हाथ में चप्पू लेकर श्री केवट जी महाराज धीरे धीरे गंगा के भीतर लेकर जा रहे हैं नैया, और धीरे धीरे गाते हुए जा रहे हैं। हो मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा, राजा दशरथ के लक्ष्मण राम,
गंगा मैया धीरे बहो। अब ज्यों ही दूसरी ओर नौका पहुंचने लगी, केवट जी ने इधर को घुमा दी। अब इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से, अब ना इधर उतार रहे ना उधर उतार रहे। राम जी बड़े प्रेम से बोले, केवट क्या कर रहे हो, हमें चक्कर आ रहे हैं। केवट कहता, क्यों प्रभु, 2-4 चक्कर में घूम गए, मुझे जो 84 लाख के चक्कर में डाल के रखा है उसका क्या। राम जी सोचते हैं, भैया पहुंचा हुआ ये तो चेला है, ये तो आज सारी की सारी फाइलें खोल के दम लेगा। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आया। लक्ष्मण जी कहते, अरे ओ, पार करेगा कि नहीं। केवट जी बड़े प्रेम से कहले, महाराज फनफनाइए मत, मुझे पता है शेषनाग के अवतार हो। अब श्री लक्ष्मण लाल जी महाराज चुप। अब भगवान राम कहते, भैया शांति से बैठा रहना, पहुंचा हुआ वक्त है। अब ये जो नौका चलाते हैं ना, इन्हें पता होता है नदी में कहां जैसे भंवर बनता है, कहां जैसे लहर उठती है, मतलब नीचे नदी में कुछ है वहां पर। अब केवट जानबूझकर एक भंवर के बीच में नौका ले गया। अब नौका डोलने लगी, नौका डोल रही है, डोल रही है। राम जी कहते, अरे ओ केवट, हम गिर जाएंगे। केवट झट कहते, प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। राम जी कहते, ये क्या बात हुई भैया, गिरने वाला मैं हूं, तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना चाहिए। केवट कहता है, प्रभु पापी जीव हूं, मेरी पकड़ बड़ी ढीली है, पकड़ लूंगा तो छोड़ भी सकता हूं। आपके बारे में सुना है, जिसका हाथ एक बार पकड़ते हो छोड़ते नहीं हो, तभी कहा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगा, आज आप मेरा हाथ पकड़ लो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को रूप बदलते देखा, अजी अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा, उनको बाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। आज प्रबल प्रेम के पाले पड़कर सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐन। गंगा जी पार हुई, श्री रामचंद्र सरकार उतरे हैं, भगवती श्री किशोरी जी, श्री सीता जी आज अपनी मुद्रिका देने लगी है। केवट ने लेने से मना कर दिया। क्यों? केवट जी ने कहा, प्रभु जब आप वापस आएंगे ना लंका से, जब जो भी देंगे मैं ले लूंगा। साहब केवट जी को किसी उतराई का लालच नहीं है, इसलिए कहा चलो देने के बहाने फिर से चेहरा तो देखने को मिलेगा। ना गर्ज किसी से ना वास्ता, मुझे काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। तो प्रेम से कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।